अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक-ठाक चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हमने सीखना है एंगल्स ऑन पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स के दरमियान जितने भी तरह के एंगल बनते हैं, आज हम वो उन सब टाइप्स के एंगल्स को डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेरा जो इनबॉक्स है उसके अंदर स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे, सर अल्टरनेट एंगल्स क्या कौन से एंगल्स होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और इसी तरह वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो मैंने सोचा कि इन सब एंगल्स को कवर करने के लिए एक वीडियो बनाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहली डायग्राम जो आपके सामने आपको नज़र आ रही है वो ये है कि इसके अंदर दो लाइंस हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है जी। और उन दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक हो गया, कट करके गुजर रहा है। तो ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं, इन एंगल्स को कहते होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है जी। इनको कहते होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और ये एंगल्स जो होते हैं ये इक्वल होते हैं। ये बाज़ जगहों पे इनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी कहते हैं और कुछ जगहों पे आपने इसको लिखा हुआ पढ़ा होगा ऑपोजिट एंगल्स। ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ठीक है। तो देखें अब अगर ये दोनों एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं तो बिल्कुल इसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, ठीक हो गया जी। और दूसरी तरफ अगर चलें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। बिल्कुल इसी तरह ये वाला एंगल इधर और ये वाला एंगल इधर, ये एंगल भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो याद रखना है जब इस तरह की कंडीशन बने, एंगल बने, तो वो होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके। जो सेकंड कंडीशन है जी हमारे पास वो भी सेम ही है। दो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब ये जो दो एंगल्स बने हैं ये वाले, ठीक है जी, इनको कहते होते हैं कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये एक ही साइड पर बने हैं ट्रांसवर्सल के, ठीक है। तो ये एंगल्स कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं और ये एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर इन दो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के अलावा और कौन कौन से कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो सकते हैं? एक ये और ये पेयर बनेगा, ठीक है जी। ये और ये दोनों कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसके अलावा ये और ये जो एक ही साइड पे बन रहे हैं ये दोनों भी कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक हो गया जी। अगर हम ऊपर की तरफ इधर आ जाएं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल भी कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये कहलाते हैं कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है जी। जो थर्ड पार्ट है जी हमारा, उस जो थर्ड सिनेरियो बनेगा वो भी सेम ही है कि दो लाइंस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल उनको बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब एंगल जो हैं वो ऑपोजिट साइड्स पर बन रहे हैं, ठीक है जी। एक एंगल अंदर की तरफ है इधर और दूसरा एंगल इधर बाहर की तरफ है। तो इसको कहते होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स कि ये एक ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड्स पे बन रहे हैं, ठीक हो गया। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। इस डायग्राम के अंदर अगर कोई और ऑल्टरनेट एंगल्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं तो कोशिश करें गेस करें कि वो कौन से हैं। एक ऑल्टरनेट एंगल ये है और दूसरा ऑल्टरनेट एंगल ये है, ठीक है जी। तो ये दो पेयर्स बनेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स के, एक पेयर ये बनेगा और दूसरा पेयर ये बनेगा। अच्छा, ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं और ये भी इक्वल होते हैं, ठीक है जी। फोर्थ पार्ट है जी हमारे पास, देखें जब दो लाइंस पैरेलल एक ट्रांसवर्सल उसको बाइसेक्ट कर रहा है तो जो सेम साइड पे जो एंगल बनते हैं, ठीक है जी, उनको कहते होते हैं को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं इनका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। इनको कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स और इनका सम इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है जी। इसके अलावा अगर देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। अच्छा, को इंटीरियर एंगल्स का एक नाम और भी होता है, उनको कहते होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स,
सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है जी, तो ये 4 टाइप्स ऑपोजिट एंगल्स पहले केस में पढ़ा, दूसरे केस के अंदर कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, तीसरे केस के अंदर ऑल्टरनेट एंगल्स और चौथे केस के अंदर को इंटीरियर एंगल्स या सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा। अब ये 4 बातें आपने याद रखनी है और इन 4 बातों को सामने रखते हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम सॉल्व करेंगे। तो आई एम श्योर कि फिर आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब पीछे हमने एंगल्स की जितनी भी टाइप्स पढ़ी, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है जी, को इंटीरियर एंगल्स हो गए, या कहते हैं इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए, उन सब को सामने रखना है। और हमने इस क्वेश्चन में जो मिसिंग एंगल्स हैं, एंगल ए, बी, सी और डी, इन 4 एंगल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो देखें एंगल ए को गौर से देखें। एंगल ए जो है ये इस वक्त बन रहा है इस तरफ, ठीक है जी, यहाँ पे 2 लाइंस हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल उसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये जो 2 एंगल्स बन रहे हैं ये बनेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है जी। तो इस प्रॉपर्टी से जो ए की वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 115 डिग्री, ठीक है जी। ये पहला मिसिंग एंगल था जो हमने फाइंड किया। इसके बाद हम एंगल बी फाइंड करेंगे। अब एंगल बी फाइंड करने के लिए आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, ठीक है जी। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होती तो ए और बी जो थे वो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते। इस केस में ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है। तो एंगल बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एंगल सी फाइंड करना होगा। हम लिखेंगे मेजर एंगल सी प्लस 108 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये कुछ भी नहीं है, 180 डिग्री, ठीक है जी। ये जो एंगल है ये एक स्ट्रेट लाइन का एंगल है और एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बन रहा होता है वो कितने डिग्री का होता है? वो इक्वल होता है हमेशा 180 डिग्री के, ठीक हो गया जी। तो आप 180 में से माइनस कर देंगे 108 को, तो आपका जो मेजर एंगल सी है उसका आंसर आ जाएगा 72 डिग्री, ठीक हो गया जी। तो जब मेजर एंगल सी आ गया 72 डिग्री का, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो भी 72 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल सी और ये वाला एंगल जिसको मैं अब एंगल ई का नाम दे रहा हूं, ये दोनों एंगल्स कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक हो गया जी। जब ये दोनों कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो मेजर एंगल सी जो है वो इक्वल हो जाएगा मेजर एंगल ई के। और मेजर एंगल सी और ई की जो वैल्यू है वो कितनी है? 72 डिग्री। तो यहाँ से हमें ये वाला एंगल भी मिल गया। ये हमने फाइंड नहीं करना था, ठीक है, हमने सिर्फ बी फाइंड करना है, लेकिन बी फाइंड करने के लिए हमें ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ा, ठीक है। तो अब हम दोबारा लिख सकते हैं कि मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का एंगल है और ई की वैल्यू हमें पता है, दैट इज इक्वल्स टू 72। तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बी का आंसर बनेगा वो बनेगा जी 180 डिग्री माइनस 72 इज इक्वल्स टू 108 डिग्री, ठीक हो गया जी। तो बी का एंगल
क्या आ गया 108 डिग्री, सी का आंसर क्या आया था 72 डिग्री और ए का आंसर क्या आ गया 115 डिग्री। अब एक पार्ट रह गया कि हमने एंगल डी की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। एंगल डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये वाला कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल, इस एंगल का पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब एंगल डी फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है और इसके लिए जो टेक्निक हमने यूज़ करनी है वो को इंटीरियर एंगल्स वाली टेक्निक यूज़ करनी है। ठीक है जी, कि दो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल उनको बाइसेक्ट कर रहा है, तो जो अंदर वाली साइड पे बनने वाले एंगल हैं उनका जो सम है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल। आखिरी प्रॉपर्टी थी, ठीक है जी, सप्लीमेंट्री एंगल्स जिसको मैंने कहा था। तो आप लिखोगे 115 प्लस, अब इसको एंगल एफ का नाम दिया जा सकता है, ठीक है, प्लस मेजर एंगल एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से हमें पता चला इधर प्लस उधर जाके माइनस के मेजर एंगल एफ का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 65 डिग्री। तो जब मेजर एंगल एफ का आंसर 65 डिग्री है तो इसका मतलब है एफ और डी ये भी कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो जब ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो हम कह सकते हैं कि डी का आंसर क्या है जी 65 डिग्री। ठीक है जी, तो ये पिछली सारी प्रॉपर्टीज हर जगह यूज हुई हैं। ठीक है जी, उनको सामने रखना है, उनको याद रखना है, तो फिर यू कैन इजीली फाइंड योर मिसिंग एंगल्स। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं ताकि चीज़ें आपको थोड़ी और ज़्यादा क्लैरिफाई हो सकें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जी हमारे पास एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर जो मिसिंग एंगल्स हैं हमने वो फाइंड करने हैं, ए, ई और बी। ठीक है जी, ये तीन एंगल्स हैं जो हमने फाइंड करने हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये वाला जो एंगल है ये इसकी वैल्यू है 83 डिग्री। तो 83 डिग्री जो है ये इक्वल होगा ए के, ये ए के इक्वल होगा और इसकी रीजन बनेगी ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है जी, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑपोजिट साइड्स पे हैं। तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू 83 डिग्री और इसकी रीजन क्या देनी है, ऑल्टरनेट एंगल्स, नंबर 1। नंबर 2, ए और ई भी इक्वल होंगे। ए और ई इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक हो गया जी, तो ए इज इक्वल्स टू ई और ये दोनों किसके इक्वल हैं, 83 के। नो प्रॉब्लम, ठीक हो गया जी। अब बिल्कुल इसी तरह अब मेजर एंगल बी की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी हो तो वो भी हम कर सकते हैं। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे और ये भी बनेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। तो B इज इक्वल्स टू 57 डिग्री। रीजन इसकी क्या बनेगी, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है जी, तो ये वही टेक्निक्स अगर आपको याद हैं जो हमने पहले डिस्कस की तो उनको यूज करते हुए हम इजीली मिसिंग एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।